खान बलोच, पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ। अब्बास भाई बोलते हैं ऐसे एक सिफर लग गई तो 80,000 पगार है, पर फिर भी कमी है तो RCM करता हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्ट जोन में नहीं रहा। मेरी तो चल जाएगी, मेरी गुजर जाएगी, पेंशन वाला हो, रिटायर होऊंगा तो 50,000 70,000 जो भी पेंशन बनेगी मिलेगी, मर जाऊंगा तो वाइफ को भी मिलेगी, लेकिन मेरे बच्चे को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। उस वक्त क्या होगा? तो ऐसा कुछ काम कर जाए 2-4 साल में कि दुनिया याद रखे। इसके लिए RCM को हर पल जिए जा रहे हैं। एक राजा था, उसके मैं 2 मिनट लूँगा। जैसे भूख लगी है, कोई बात नहीं, ये कहानी आपके जीवन में हमेशा याद आएगी। अपन जितना भूखे रह के खाएंगे ना तो 2 रोटी जल्दी दबा के खाएंगे। ये अनलिमिटेड है, टेंशन नहीं करना, यह अनलिमिटेड है, अपन जितना भी चाहे ले सकते हैं। मैं बात करता हूँ, एक राजा था। एक राजा ने, वो बूढ़ा हो चुका था, उसका बर्थडे था, तो उसने बोला सारा सेलिब्रेशन करते हैं, कुछ करते हैं। तो उसने सोचा कि चलो आज तो एक नर्तकी को बुलाते हैं। मतलब वो पहले ज़माने में ऐसे डांसर वगैरह होती थी, तो वो नर्तकी को बुलाते, डांसर को बुलाते थे। उसको बुलाया, जो फेमस थी पूरे राज्य में, उसको बुला ली। वो आ गई, तो उन्होंने सोचा यार इतना पवित्र दिन है तो महाराज को, अपने जो गुरु जी हैं उनको भी बुला लेते हैं। तो जो गुरुजी थे उनके, तो उनको भी बुलाया, सब आए। फंक्शन चालू हुआ, स्टार्ट हुआ, जबरदस्त नृत्य हुआ, नाचना गाना खाना पीना सब। एक बाजू गुरुजी बैठे, एक बाजू राजा की फैमिली बैठी, राजा बैठे, सब बैठे। एक पल गया, 12 बजे, 12 के बाद दूसरा पैर आता है, तीसरे पैर में 3 हुई, तो ये नाच गाना स्टार्ट था। उस वक्त नर्तकी ने देखा, डांसर जो थी उसने देखा कि जो तबला बजा रहा है उसकी आंखों में नींद आ रही। अब उसके ताल बिगड़ने लगे हैं। वो रोज नाचती थी तो वो सोचती थी कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो उसने देखा कि उसकी नींद है, तो उसने, अब जाके बोल तो सकती नहीं, तो गाते गाते ही बोली, बहुत बीती थोड़ी रही, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल बीती जाए, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल बीती जाए, एक पलक के कारण काहे को कलंक लगाए। एक याद रखिए, एक पलक के कारण काहे को कलंक लगाए। अब ये बात कही तो जैसे तबला वाले ने सुनी के बात तो सही है, उसने उसका कर लिया, लेकिन ये बात जाहिर में बोली, जैसे माइक में मैं बोल रहा हूँ ऐसे बोली। तो जो गुरु जी थे उन्होंने भी सुनी, राजा ने भी सुनी, जो उनका लड़का था राजा का, जो राजकुमार, उसने भी सुनी, और राजकुमारी ने भी सुनी, सब ने सुनी। कौन सी बात सुनी? फिर से एक बार मेरे साथ दोहराए, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण काहे को कलंक लगाए। अब सबने सुनी, सबने इसका जो अर्थ था वो अलग अलग बनाया। तबले वाले को समझ में आ गया कि मेरा सुर बलता है, उसने तो उसका कर लिया। लेकिन गुरुजी बैठे थे, उन्होंने देखा, साला पूरी जिंदगी मैंने तब तपस्या की और एक डांसर को देखने के लिए यहाँ मैं बैठ गया, मेरा पुण्य गया, मैं खत्म होने जा रहा हूँ, ये साला मुझे नहीं अच्छा। उसने उसको गुरु मान लिया और उसके पास जो भी थे राजा ने दिए थे उनको देने के लिए, वो सारा दे के गए और नर्तकी को दे के गुरु वहाँ से उठ के चले गए। आगे थोड़ी बार हुई तो वो जो राजकुमार था उसने भी अपने गले में से हार वगैरह निकाल दिया। राजा देख रहा है क्यों इतना भाई, तो क्या सर आप सच्चा बोलूँ सर कि ऐसा था कि आज रात को मैंने सोचा कि तुम बुढ़े हो गए हो फिर भी मेरे को राजपाट नहीं दे रहे। आज मैंने नक्की करा था कि आज ये फंक्शन के बाद मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा और राजा बन जाऊंगा, लेकिन इसने मेरी आंखें खोल दी कि अब तो ये बुढ़ा कितने दिन रहेगा, तो मैंने मारना सोच लिया। तो उन्होंने, मैंने भी ये बदल लिया फैसला कि भाई मैं ऐसा कलंक वाला काम नहीं करूँगा। बात सही है, वो भी समझ गए। तो तीसरी जो लड़की थी उसने भी इनाम दे दिया। तो राजा ने बोला तू क्या हुआ? कि राजा जी मैं इतने सालों से इतनी बड़ी हो गई, 30 साल मेरी उम्र हो गई, तुम मेरी शादी करवाते नहीं, आज रात को मैं अपना जो महारत था, जो महावत था उसके साथ भागने वाली तो मेरे को समझ में आ गया भाई 30 साल मैंने सब्र कर लिया, अब थोड़ा और कर लेंगे, तो मैं कलंक नहीं लूंगी, तो मैंने इसलिए इनाम लिया। ठीक है, तो ये हुआ। अब राजा पूछने लगा कि तू क्या कर रही है कि ये सब, तो उन्होंने कहा मैंने तो तबले वाले के लिए बोला था। तो RCM के ये जो नमूने हम जब आपके सामने आए हैं धीरे धीरे जो भी बताए, अब इसका अर्थ आप जैसा भी बनाओ, हमारी भाषा में एक ही अर्थ है, सिर्फ दुकान बदलो अमीर बनो, दुकान बदलो अमीर बनो। थैंक यू, जय। बहुत शानदार। और हसन भाई जब भी आते हैं तो कहानियों के माध्यम से बहुत शानदार मैसेज देते हैं। थैंक यू।
तो अब